ये चीज तो हमने देख ली ना कि हमारे कंडक्टर के ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब हम थोड़ी देर में ये देखेंगे कि अगर किसी कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है तो किसी कंडक्टर के ऊपर टॉर्क लगता है या नहीं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है फिजिक्स का, टॉर्क। क्योंकि जितनी भी आपकी रियल लाइफ एप्लीकेशन है, चाहे आप जनरेटर माने चाहे आप मोटर माने, वो इस टॉर्क के ऊपर चलती है। आने वाले चैप्टर्स में हम जनरेटर और मोटर की वर्किंग और उसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत काम आएगा। ठीक है। अच्छा, टॉर्क जनरेट होने से पहले हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है। इस न्यूमेरिकल के डायग्राम को समझ लीजिए। ये एक सर्किट है। ठीक है। इस सर्किट के अंदर मैंने यहाँ पे पोटेंशियल जोड़ रखा है, तो यहां से क्या फ्लो करेगा बेटा, करंट फ्लो करेगा। अच्छा, जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा क्या होगा, ये क्या है, एक सोलेनॉइड करंट कैरिंग कॉइल। जब करंट कैरिंग कॉइल है तो इसके अंदर कैसा करंट फ्लो करेगा, ये जो करंट ऐसे आया यहां से गया, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, सब में एक जैसी डायरेक्शन है। ठीक है। और जब करंट के अंदर एक जैसी डायरेक्शन है तो उसके अंदर क्या होता है, जब आपके करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर एक जैसी डायरेक्शन है तो उसके ऊपर कुछ होता है, फोर्स लगता है। दो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर सेम करंट की डायरेक्शन है तो इन दोनों के ऊपर फोर्स लगा, फोर्स करने से इन दोनों ने एक दूसरे को क्या करा, अपनी तरफ खींचा। अब देखो, ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है, यहां पे नीचे मैंने मेटल का कनेक्शन दे रखा है और इस नीचे मेटल के कनेक्शन से आपका सर्किट पूरा हो रहा है। आपने यहां से इसका करंट ऑन किया, पोटेंशियल सप्लाई ऑन करी, करंट में फ्लो करना शुरू कर दिया। करंट ने जब फ्लो करना शुरू करा तो हर एक कॉइल एक दूसरे के कैसे है, पैरेलल है, तो सब एक दूसरे के ऊपर कैसा फोर्स लगाएंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने की वजह से ये क्या हो जाएंगी, अपने आप में स्क्वीज हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये ऐसे 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 हो गई, और क्योंकि ये चारों इनका डिस्टेंस ऐसे स्क्वीज हो जाएगा, और जब ये स्क्वीज हो जाएंगी इनका यहां से कनेक्शन हट जाएगा, और जब यहां से कनेक्शन हट जाएगा तो हम क्या देखेंगे, करंट जाना बंद हो गया। ठीक है। बट जैसे ही करंट जाना बंद हो जाएगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बंद हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बंद हो जाएगा, ये तार दोबारा यहां नीचे आके कनेक्ट हो जाएगी। जब ये तार दोबारा नीचे आके कनेक्ट हो जाएगी, फिर से करंट की सप्लाई चालू हो जाएगी। जब फिर से करंट की सप्लाई चालू हो जाएगी, ये फिर से स्क्वीज हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टेट पैरेलल कंडक्टर लगना शुरू हो जाएगा। जैसे ही स्क्वीज हो जाएगा, यहां से ये कनेक्शन फिर हट जाएगा। तो आप देखोगे कि जो ये सोलेनॉइड है इसके अंदर एक वाइब्रेटरी मोशन होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन ये आता है, इस डायग्राम का क्वेश्चन लिख लो, व्हाट हैपेंस टू द सोलेनॉइड, व्हाट हैपन, ये मतलब कि इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है, या मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी है, इसके बारे में क्या पूछ सकते हैं। व्हाट हैपेंस टू द सोलेनॉइड इफ, what happens to the solenoid if the current is continuously, या if the switch is continuously switch on and off। बार बार मैंने इसका स्विच ऑन ऑफ किया, तो यहां पे बेटा एक काम करो, अगर मैं स्विच की बात कह रहा हूं तो यहां पे एक स्विच भी बना लेते हैं। ठीक है। इफ द स्विच इज कंटिन्यूसली ऑन एंड ऑफ, ऑन किया करंट फ्लो करेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यहां से कनेक्शन हट जाएगा। ऑफ होएगा तो करंट बंद हो जाएगा, दोबारा मेटल का कनेक्शन आ जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगली हेडिंग लिखिए। तो बेटा हमने ये देखा, ये पैरेलल ये पैरेलल, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। ठीक है। अगर एक कंडक्टर ऐसे है और एक कंडक्टर ऐसे है, ये I1 इसमें फ्लो कर रहा है और ये इसमें I2 फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, तो क्या इन दोनों कंडक्टर के बीच में आपस में फोर्स लगेगा। फोर्स कब लगता है, फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू IL क्रॉस B साइन थीटा। जब L और B के बीच का जो एंगल है वो थीटा होता है, और ये थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है। अब यहां देखिए, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये इसका L की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और जो L की डायरेक्शन है वो एक जैसी हो जाएगी, जो थीटा है वो एक जैसा हो जाएगा, और थीटा हो जाएगा 0। और जब थीटा 0 हो जाएगा तो इस केस में इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा हो जाएगा,
0। ठीक है।